बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा शिवसेना में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया है। मुंबई में पार्टी में शामिल हुए हैं गोविंदा। आपको बता दें, अभिनेता गोविंदा 2004-2009 तक कांग्रेस के सांसद भी रह चुके हैं। इस लिहाज से उनकी ये सियासत में दूसरी पारी होगी। गोविंदा लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। गोविंदा की दूसरी राजनीतिक पारी। इससे पहले 2004-2009 से 9 के दौरान वो कांग्रेस से सांसद रहे। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा शिवसेना में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नेता दल बदल कर रहे हैं, पार्टियां छोड़ रहे हैं तो दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर, बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने शिवसेना ज्वाइन कर ली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। उम्मीद यही है कि गोविंदा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले कांग्रेस के साथ राजनीति कर चुके हैं। 2004-2009 तक वो सांसद रह चुके हैं। अब क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ आए, पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो उम्मीद यही कि चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। गोविंदा की दूसरी राजनीतिक पारी होगी। खबर रोहतक से है, जहां अन्नदाता के अरमानों पर पानी फिर गया। देर रात मदीना गांव में हांसी सब ब्रांच नहर टूट गई। सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल पानी में डूब गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद पानी रोक दिया गया, लेकिन तब तक किसानों की फसलें तबाह हो चुकी थी। किसानों की फसलों में कई फीट तक पानी भर चुका था। सरकार और प्रशासन से किसानों ने अब जल्द निकासी की मांग की है। कई फीट तक पकी हुई गेहूं की फसल पानी में डूब चुकी है। इससे भारी नुकसान किसानों को हुआ है। अब अन्नदाता यही अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं सरकार प्रशासन से कि जल्द से जल्द पानी निकासी का प्रबंध किया जाए, ताकि उनकी बची खुची मेहनत बटोरी जा सके। खबरनूर से, जहां एक बड़ा दर्दनाक भीषण हादसा हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। झिमरावट गांव के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है, जहां एक कार डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में 4 लोगों की जान गई है, जबकि 3 लोग घायल हैं। एक्सप्रेसवे पर आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं। इसकी वजह से स्थानीय लोगों में रोष भी दिख रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अब तक दर्जनों लोगों की जान ले चुका है। तेज रफ्तारी इन हादसों की सबसे बड़ी वजह है। हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया। हम वहां पहुंचे तो वहां एक इको सपोर्ट गाड़ी है, जिसमें ये 7 बंदे थे। 4 डेड हो गए हैं, 3 इंजर्ड हैं, जो रेफर कर दिए हैं आगे के लिए। इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया। वो मेरठ से आ रहे हैं, तो अभी उन्हें टाइम लग रहा है आने में। मेरठ से आने होगा, उनके बाद ही आने पे पोस्टमार्टम होगा। जैसे वो बयान देंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी आगे। उधर करनाल के मधुबन पुल पर भी सड़क हादसा हुआ है। 2 गाड़ियों की टक्कर हुई। इससे कार सूखी नहर में जा गिरी। पीछे से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी थी। इसकी वजह से यह हादसा हुआ। जिस कार ने टक्कर मारी थी वो जलकर खाक हो गई। दूसरी कार जो नहर में गिरी थी, उसके चालक को चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टक्कर मारने वाली कार में सवार 3 लोग थे, जो मौके से फरार हो गए। हादसे के बाद ये तीनों वहां से निकल गए। चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली सड़क पर यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन टक्कर मारने के बाद सीएनजी किट लगी इस कार में आग लग गई, और जब तक आग पर काबू पाया जाता, ये पूरी तरह से जल चुकी। 15-20 मिनट पहला यो ज्यादा और स्पीड में दिया गाड़ी जी, और एक दो वाला क्या हुआ, खड़ा बचाने तो करा उन्हें टक्कर में जिसको देखो गाड़ी में करीब में लग गया। गाड़ी में आग लग गई थी। उसके बाद गाड़ी और 3 लोग और एक जो बच गया भाई, इसके सर में चोट आ गई। भेज दिया हॉस्पिटल, भेज दिया। वो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, दिन चोट है। सूखी नहर में गिर गई गाड़ी। हां, मैसेज मिला था जैसे रोड जाम हो गया है और एक गाड़ी में आग लग गई है, एक गाड़ी नहर में पड़ गई है। तो हम तुरंत हाईवे थाने से आए और गाड़ी को साइड में करवाया। रोड बिल्कुल स्मूथ नहीं चल रहा है, तो गाड़ी नीचे पड़ी है, उसको अभी बाहर निकलवा रहे हैं। इसमें किसी को इंजर्ड कोई ज्यादा नहीं हुआ है। जो ड्राइवर था मामूली चोट आया, उसको अस्पताल में भेज दिया है। और जो गाड़ी दूसरी थी आग लगी, जिसमें उसमें कौन थे? उसमें पता नहीं कौन थे, गाड़ी को साइड में करवा दिया है। तो पूरी जल गई वो भी? हाँ जी, पूरी जल गई। सीएनजी गाड़ी थी? ये पता नहीं, ठीक से सामने आएगा, देखेंगे, जांच करेंगे। खबर फतेहाबाद से है, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। कार की चपेट में आने से 8 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई।
गंभीर हालत में इस बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। होली के त्योहार पर हर्ष अपने नाना के घर आया हुआ था। बच्चे की मौत से घर में अब मातम है। होली की खुशियां मातम में बदल गई हैं। बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चरखी दादरी के प्रतीक सांगवान ने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार का, हरियाणा का, बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले प्रतीक ने साबित कर दिया कि मंजिल चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, अपनी मेहनत, लगन और प्रयास से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। छोटे से गांव से निकलकर दुनिया में अपना नाम बनाने जा रहा है हरियाणा का ये छोरा। 8 सालों की कड़ी मेहनत के बाद चरखी दादरी के गांव बिचौपा खुर्द से निकलकर प्रतीक सांगवान अब इंग्लैंड की प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पीएचडी करेगा, जिसके लिए प्रतीक को यूके सरकार की तरफ से 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है। इस स्कॉलरशिप के लिए दुनिया भर से 300 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें भारत के प्रतीक सफल रहे हैं। प्रतीक अब विदेशी धरती पर हरियाणा सहित उत्तर भारत में बने जल संकट पर शोध करेगा। वर्तमान में प्रतीक कुमार वेल लैब्स नाम की संस्था के साथ काम करते हैं। इससे पहले प्रतीक ने सिंचाई और जल संसाधन विभाग हरियाणा के साथ काम किया है, जहां वो जल संरक्षण कार्यक्रमों को लागू करने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। या इस पीएचडी से संबंधित जो भी जिस तरह के भी खर्चे हैं वो सब उसमें इंक्लूड होंगे, तो वो वहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट है जो कुल मतलब 2 करोड़ के आसपास है। और इसमें जो मेरी रिसर्च का मेन टॉपिक है वो जो उत्तरी भारत में और खासकर हरियाणा में जो गहराता जल संकट है, इसके समाधानों को लेकर वहाँ पर काम किया जाएगा इस रिसर्च के दौरान, इस शोध में। और कोशिश ये रहेगी कि दुनिया में जो जितनी भी विकसित तकनीकें हैं उनको हम यहाँ का जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है या यहाँ का जो जिस तरह का पर्यावरण है, जहाँ इंडिया की जो हालात हैं या खासकर उत्तरी भारत की जो हालात हैं, उनमें सहेज कर कुछ नए समाधान तलाशने की कोशिश रहेगी। प्रतीक सांगवान मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिता सरकारी अध्यापक हैं और अपने बेटे की सफलता के बाद माता पिता गौरवान्वित हैं। घर में खुशी का माहौल है। करोड़ की स्कॉलरशिप मिली, इसके लिए मेरा पूरा परिवार, मैं नहीं, मेरा परिवार, मेरे सगे संबंधी इतने खुश हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि मेरा बेटा इतनी उपलब्धि लेकर के 2 करोड़ रुपया प्राप्त कर लेगा। और मैं अपने बेटे से यही दुआ करता हूँ कि भी जो जिस भी कंपनी ने या जिस देश ने आपको जो पैसा दिया है उसका कुछ करके दिखाओ और समाज में सेवा कर। चाहते हैं कि और भी बच्चे इसी की तरह आगे जाएं और देश का नाम रोशन करें। इसने हमारा तो नाम रोशन किया ही है, इसने अपने गांव का और पूरे हिंदुस्तान का भी नाम रोशन किया। प्रतीक सांगवान की इस उपलब्धि ने ये साबित कर दिया है कि लगातार कोशिश से आप अपने किसी भी सपने को पार कर सकते हैं, जब से पाया ना जा सकता हो। प्रतीक ने अपने माता पिता और प्रदेश के साथ देश के लिए चरखी दादरी से प्रदीप सांगवान की रिपोर्ट।